बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद छोटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने इमोशनल इन्वेंट्री के हवाले से एक बात की थी, जिस पे मैंने एक वीडियो बना के पब्लिश की थी यूट्यूब पर। तो मुझे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि भाई मैं उर्दू में वो वीडियो पब्लिश करूं, ताकि बहुत सारे दोस्त जो कि सुनना चाह रहे हैं, जो कि उसको समझना चाह रहे हैं, उनको भी थोड़ी वैल्यू मिल सके। अच्छा, इमोशनल इन्वेंट्री बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मेरे जहन में आया। मैं पिछले कई सालों से रिटेल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, सेल्स की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो उसमें इन्वेंट्री हमारा एक एरिया है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको मैनेज करना, जिसका लेवल मेंटेन करना, जिसका फ्लश आउट मेंटेन करना, और मार्केट को देखते हुए इन्वेंट्री की डिमांड, इन्वेंट्री की रिप्लेनिशमेंट, इन्वेंट्री की बेसिकली इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने आप एक्शंस, प्लानिंग्स, एनालिसिस, एवेल्यूएशंस करते हैं, वो तमाम चीज़ें रिटेल के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को देखते हुए एक आइडिया मेरे जहन में आया और इस पे मैंने थोड़ा सा काम किया, सोचा। तो आई वाज सरप्राइज टू नो कि भाई एक इन्वेंट्री आपकी इमोशनल इन्वेंट्री भी होती है, जो कि कुदरत ने आपको दी है, जो कि अल्लाह ताला ने आपको दी है। और वो आप ज़िंदगी के अंदर जब एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, जब आप एक्सपोजर्स लेते हैं, जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, कनेक्शंस फॉर्म करते हैं, तो आपकी अपनी एक इमोशनल इन्वेंट्री फॉर्म होती है। अभी इमोशनल इन्वेंट्री जो है वो अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये हमें हेल्प करती है कि हम उसे यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ में, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को फ्लरिश करें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं और मोर और लेस अपने रिज़ल्ट्स को, अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। अच्छा, अब इन्वेंट्रीज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। इमोशनल इन्वेंट्री की अगर बात करें, आपके तमाम इमोशंस आपकी इमोशनल इन्वेंट्री में हैं। चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो किसी भी तरह के इमोशन, चाहे वो केयर ही क्यों ना हो, हर इमोशन इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी इमोशन आपका जो है वो नेगेटिव नहीं होता। हर इमोशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उन इमोशंस को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स हम गलती क्यों कर जाते हैं? गलती इसलिए कर जाते हैं कि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री का नहीं मालूम होता कि हमें किस सिचुएशन में, किस इवेंट में कितनी इमोशनल इन्वेंट्री को यूज़ करना है। अब एक छोटी सी मिसाल लें, आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपसे आपके एक प्रोडक्ट के बारे में पूछता है और उसे वो पसंद आता है, और वो प्रोडक्ट आप उसे दे देते हैं, लेकिन उसके एक्सचेंज में आपको वो पैसे नहीं मिलते हैं, या आपको वो पैसे नहीं देता। या फ़र्ज़ कर लें कि वो आपको एक आइटम के पैसे देता है, लेकिन आपसे 2 आइटम्स रिक्वायर करता है, या आप उसे 2 आइटम दे देते हैं और आपको 1 आइटम के पैसे मिलते हैं। तो क्या मुमकिन है कि दोनों पार्टीज़ विन विन कर रही हैं? तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ विन विन नहीं कर रही। तो इसकी वजह से ये एक इनकंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन रहेगी, या ये इनकॉन्ग्रुएंट ट्रांजैक्शन रहेगी, जिसमें किसी एक पार्टी का लॉस होगा। लिहाजा इमोशनल इन्वेंट्री एक प्रोडक्ट की तरह होती है, जिसको आप सिचुएशन को देखते हुए, इवेंट को देखते हुए आप उसे यूटिलाइज़ करते हैं और आप उसे अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन होती है, और आप उस इवेंट में अपना ऑब्जेक्टिव और जो कनेक्शन है, जो इंसान है जिसके साथ आपने कनेक्शन फॉर्म किया है, जो आपका रिलेशन है जिसके साथ, उसका भी आप विन जो है वो मेक श्योर करते हैं। तो दोनों पार्टीज़ इसमें विन करती हैं। सो इमोशनल इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मोमेंट में आपको सबसे पहले ये जानना कि इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस इवेंट को देखते हुए आपको कौन सा अपना इमोशन यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, कौन से इमोशन को अप्लाई करना है, एंड सेकेंडली उस इमोशन को कितना अप्लाई करना है। यूजुअली हमारे सोशल कनेक्शंस या बॉन्ड्स क्यों ख़राब होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी अपनी इमोशनल कंजम्पशन या इमोशनल एप्लीकेशन इन्वेंट्री की वो सही नहीं होती है। हम बाज़ जगह जहाँ गुस्सा नहीं करना होता वहाँ पे हम गुस्सा कर जाते हैं, बाज़ जगह जहाँ स्ट्रेस की उतनी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे हम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। अब स्ट्रेस दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर यही स्ट्रेस अगर आप नींद के टाइम पे, अगर रात को सोने के टाइम पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे या अगर फील कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एडवर्स हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगी। अगर यही स्ट्रेस अगर आप ड्यूरिंग द डे, जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है या आपको कम्पीट करना है, वहाँ अगर आप फील करते हैं, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अचीव योर रिजल्ट्स। तो इवेंट्स को देखते हुए, उन इवेंट्स की रिक्वायर्ड
इन्वेंट्री और कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपने अप्लाई करना है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ इमोशनल इन्वेंट्री। सो इस पे इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे कुछ वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। सो I request you all to first of all see what emotional inventory you have, and sometimes we lack a few emotions which are required. Sometimes आपको काम और कंपोजर ये सीख कर आता है, ये आपको एक्सपीरियंसेस से आता है, आपको मुख्तलिफ एक्सपोजर्स से आता है। तो जब तक आप वो नहीं लेते, जब तक आपके पास वो इमोशनल इन्वेंट्री नहीं आती, सो इसलिए अपने आप को एक्सपोज करें, चीज़ों को करें, ट्राई न्यू थिंग्स until and unless you experience new things. And I would suggest कि go and experience some failures as well. Until and unless you experience failure, you can never be able to cherish success fully and be able to appreciate the success to its best of the value. तो जब तक failure नहीं experience होगा, जब तक success भी आप उस तरह से उसको experience नहीं कर सकते। So इसीलिए हर emotional inventory का होना और उसकी एप्लीकेशन का जानना एक स्मार्ट, एक इफेक्टिव इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है। सो गाइज दैट वाज टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।